आज भी आपके लिए एक ऐसा ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने में सक्षम होगा। तो आइए लेकर चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। आज इस संसार की भीड़ में मनुष्य के विचारों में भी आधुनिकता का प्रभाव परस्पर देखने को मिलता है। इसका एकमात्र कारण है मनुष्य में धैर्य की कमी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे वह गृह कार्य हो या कार्यालयी बोझ, हमारे धैर्य में अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हम अपनी मानवीय विचारधारा खोते जा रहे हैं व नैतिकता त्याग कर स्वार्थी हो रहे हैं। महाराज जी द्वारा सदैव यह एकमत तौर पर उन्होंने कहा है कि जीवन को सुचारू तौर पर जीने हेतु आपको अधिक संसाधनों की नहीं बल्कि सही नैतिक विचारों की अति आवश्यकता है, क्योंकि एक कल्याणकारी विचारधारा ही एक कल्याणकारी व मंगलमयी जीवन की मूलधारा बन सकती है। महाराज जी कहते हैं कि अधैर्य की अवस्था में मनुष्य अपना संपूर्ण विवेक खो देता है तथा कई अनर्थपूर्ण कार्यों को अंजाम देता है, जिससे वह समाज में कई लोगों के समक्ष सम्मान तो खोता ही है, इसके साथ साथ कई लोगों से दुर्भाग्य को भी अर्जित करता है, जिससे उसका कोई भी कार्य जीवन में नहीं बनता और वह ईश्वर तक को कोसने से बाज नहीं आता। यह तो वही बात हो गई कि गलती भी अपनी और दोष ईश्वर का। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? जब भी आप चाहे अनचाहे किसी विवाद में फंसते हैं तो आपको एक चमत्कारी आदत अपनानी है। महाराज जी कहते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा तप है। जी हां, यह आदत है क्षमा करने की आदत। आप लोगों को जीवन में उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ईश्वरीय विधान में भी इस बात को कहा गया है कि दंड देना केवल ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य केवल यह कर सकता है कि वह अपने जितने भी विरोधी हैं उनको क्षमा कर दे, दिल से क्षमा कर दे, और जो भी न्यायपूर्ण कार्य है, जो भी न्याय की व्यवस्था है, वह ईश्वर के हाथों छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि आपके मन का बोझ हल्का होकर ईश्वर के पास वह चला जाएगा और जो भी दंड है या न्याय है वह ईश्वर स्वयं देंगे, लेकिन आपका मन अवश्य हल्का हो जाएगा। तो आपको दूसरों को क्षमा करना है। यह आदत अवश्य मुश्किल तो है ही, परंतु कल्याणकारी भी है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपका समाज में सम्मान तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ लोगों से सौभाग्य भी प्राप्त होता है, लोगों से दुआएं मिलती हैं। जब आप उस सौभाग्य को, लोगों की दुआओं को अर्जित करते हैं तो आपके जीवन में चहुमुखी सौभाग्य का प्रवेश होता है। यानी कि आप यह समझ ही नहीं पाएंगे कि सौभाग्यपूर्ण इतनी सारी सूचनाएं आपको चारों दिशाओं से प्राप्त होगी कि ऐसा लगेगा कि जीवन में आपके एक नए प्रकाश का उदय हो रहा है। आपको दुर्लभ से दुर्लभ कार्यों में भी स्वतः ही सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो कार्य आपको पहले दुर्लभ नजर आते थे, जो कार्य के लिए आप खुद को असक्षम समझते थे, वह कार्य भी आपके धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इस आदत के इतने फायदे महाराज जी ने बताए हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि क्षमा करने से बड़ा, किसी को क्षमा करने से बड़ा कोई भी तप इस जीवन में नहीं है। यह सबसे बड़ा तप है कि जब आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं। यह आदत आपके भाग्योदय में बहुत बड़ा योगदान निभाने वाली है। यदि ये आदत आप अपने जीवन में इसको प्रवेश कराएं, अपने जीवन में इस आदत को बनाएं, लोगों के प्रति आदर रखें और लोगों को उनके सभी कृत्यों के लिए, अपने विरोधियों के सभी कृत्यों के लिए उन्हें क्षमा कर दें, तो आपके जीवन में स्वतः ही भाग्योदय का आना 100% सत्य है। तो यही आज का विशेषांक था। आपको यह विशेषांक कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा। और अब हमारा यह वीडियो समापन की ओर आ चुका है। अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य हमें लिखिएगा। तो आज के क्रमांक में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी चमत्कारी क्रमांक के साथ में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।